गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हमारा दूसरा अध्याय है पदावली, जो मीराबाई द्वारा रचित है। पदावली को पढ़ने से पहले हम मीराबाई की जीवनी को समझेंगे। आइए सबसे पहले मीराबाई का जीवन परिचय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म सन 1504 ईस्वी में राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ। अब देखिए, मीराबाई के जन्म के विषय में भी अपवाद है। अलग अलग पुस्तकों में इनके जो जन्म और मृत्यु की तिथि है वो अलग अलग मिलती है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें इनके जन्म की तिथि को 1504 ईस्वी बताया गया है, जो प्रमाणिक है। अतः हम 1504 ईस्वी ही इनके जन्म की तिथि मानकर चलेंगे। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री और राव दूधा जी की पौत्री थी। राव रतन सिंह की इकलौती पुत्री होने के कारण इनका बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता। बचपन में ही मां के स्वर्ग सिधार जाने के कारण ये अपने दादा राव दूधा के पास रहीं। जब ये मात्र 2 वर्ष की थी जब इनकी माता का देहांत हुआ। दादा राव दूधा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका पूरा प्रभाव मीराबाई के जीवन चरित्र पर भी पड़ा। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मीराबाई का विवाह 1516 में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के पश्चात भी ये पूर्व की भांति श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहती थीं। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये अपने पति की तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, क्योंकि वे स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की सुहागिन मानती थी। इनके पति की मृत्यु के बाद इनका सारा समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही बीतने लगा। साधु संतों के साथ सत्संग करने के कारण राणा मीराबाई से अत्यधिक रुष्ट हो गए, क्योंकि यह उनके राजकुल की प्रयास भी किया। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा ने इन्हें विष पीने के लिए भी दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से विष का मीराबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर या व्यथित होकर मीराबाई वृंदावन चली गई। संत कवि रैदास इनके प्रेरक एवं गुरु माने जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इनकी मृत्यु की जो तिथि है वो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में 1558 से 1563 ईस्वी स्वीकार की गई है, जो प्रामाणिक है। इसलिए हम इनके जो मृत्यु की तिथि है उसको 1558 से 1563 ईस्वी ही मानेंगे। अपने अंतिम समय में द्वारिका स्थित श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष अपना स्वरचित पद हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते श्री कृष्ण की यह उपासिका पंचतत्व में विलीन हो गई। ऐसा भी माना जाता है कि यह श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही समा गई थी। अब हम साहित्यिक परिचय के विषय में जानेंगे। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो मीरा का काव्य सगुण भक्ति रस में डूबा हुआ है। इनकी जो भक्ति है वह माधुर्य भाव की भक्ति है। इनके आराध्य श्री कृष्ण है और इनकी भक्ति साधना ही काव्य साधना है। अब हम इनकी कृतियों के बारे में जानेंगे। भक्ति रस में सराबोर इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद के टीका, राग गोविंद, मीराबाई की मल्हार, राग सौरठ के पद, गरबा गीत, राग विहाग तथा फुटकर पद, मीराबाई की पदावली। अब इनकी जो मीराबाई की पदावली है उन्हीं को फुटपद माना जाता है और यह इनकी सबसे प्रमाणिक रचना मानी जाती है। मीराबाई की भाषा। मीराबाई के पदों में राजस्थानी ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। शैली। मीराबाई के सभी पद भावपूर्ण और मुक्तक शैली में लिखे गए हैं। साहित्य में स्थान। साहित्यकारों ने मीराबाई के काव्य में प्रेम और भक्ति की गहनता देखकर इन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा प्रदान की है।